नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या आपको पता है कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉलेज तो सिर्फ हम क्या जानते हैं और क्या समझते हैं सिर्फ उसके बारे में है, लेकिन इमेजिनेशन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में है। इमेजिनेशन से हम वो देख सकते हैं जो अभी नहीं है और वह क्रिएट कर सकते हैं जो अभी नहीं था। एलन डी जनरस एक अमेरिकन कॉमेडियन, एक्ट्रेस, टीवी होस्ट और एक प्रोड्यूसर हैं जो अपने टॉक शो दी एलन डी जनरेस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जिसे 61 डेज एमी अवार्ड मिले हैं और ये 20 से ज़्यादा सालों से ऑन एयर हैं। ओपरा विनफ्रे के साथ एक इंटरव्यू में एलन ने अपने सपनों की जॉब को मैनिफेस्ट करने के तरीकों के बारे में एक कहानी शेयर की। जब एलन छोटी थी तब वो एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती थी। वो ऐसे ही मिरर के सामने बैठकर अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेती थी। एक दिन एलन ने अपने सपनों की जॉब को कागज़ पर लिखने का फैसला लिया। उन्होंने लिखा कि मैं एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती हूँ और फिर उन्होंने उस कागज़ को अपने मैट्रेस के नीचे रख दिया। एलन ने अपने सपने पर पूरा ध्यान दिया। वो स्टैंड अप कॉमेडी करने लगी और फिर उन्हें एक रोल मिला। इस शो की सक्सेस ने एलन को एक टॉक शो होस्ट बनने में अपने सपनों को अचीव करने में हेल्प की। 1994 में उन्होंने अपना खुद का एक टॉक शो द एलन डी जनरेस शो लॉन्च किया। एलन की कहानी एक रिमाइंडर है कि मैनिफेस्टेशन रियल है। जब हम अपने थॉट्स और एनर्जी पर फोकस करते हैं जिसे हम अचीव करना चाहते हैं तो हम उसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। इसी को डिटेल में समझने के लिए आज हम वी वॉट यू विश बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे नेवल गोडार्ड ने लिखा है। ऑथर नोवेल गोडार्ड कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि सभी लोग अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन के साथ, हमारी अफर्मेशन के साथ हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम एक्सीलेंस चाहते हैं तो हम उसे ज़रूर पा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इमेजिनेशन की इस क्रिएटिव पावर से अनजान होते हैं और फैक्ट्स को सर्वोपरि मानकर लाइफ को उसी के मुताबिक जीते रहते हैं। लेकिन जब आप क्रिएटिव फोर्स को अपने अंदर डिस्कवर करते हैं तब आप वो बनते हैं जो आप एक्चुअल में बनना चाहते हैं। हमें इमेजिनेशन में वो एक्सपीरियंसेस करना चाहिए जो सच में हम अपने गोल को हासिल करके हम महसूस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारा माइंड उसे रियल बनाने की सारी पॉसिबिलिटीज़ पर काम करने लग जाता है। लेकिन अगर कोई अपने आप को मनचाही सिचुएशन में इमेजिन ही ना करे तो वह अपने मनचाहे गोल से हमेशा दूर ही रहेगा। इस टीचिंग का मकसद आपको कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट स्टेट पर ले जाने का है। इसमें आने से हम सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ग्रोथ की तरफ पहला कदम राइज है, यानी कि उठो। अगर हम उठते हैं तो इस बात को समझने लगते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया और हमारा मन यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इस तरह इंसान यूनिवर्स का एक पार्ट है, यूनिवर्स की जंजीर की एक कड़ी की तरह है। जैसे जैसे हम अपने बारे में ज़्यादा अवेयर होने लगते हैं वैसे वैसे हमारी बाहरी दुनिया भी ग्रो होने लगती है। इस तरह अपने थॉट्स, फीलिंग्स और गोल्स के बारे में क्लियर रहने वालों की प्रेयर एक्सेप्ट की जाती है। अपने आज की कंडीशन बदलने के लिए हमें अपने कॉन्शियस लेवल को ऊंचे से ऊंचा उठाना चाहिए और ये ग्रोथ इस तरह से महसूस करने से होती है कि मेरे पास वो सब कुछ पहले से ही मौजूद है जो मैं चाहता हूँ, मतलब विश पूरी होने की फीलिंग्स। आज की कंडीशन को बदलने के लिए हमें कॉन्शियसनेस के हायर लेवल तक उठना होगा, क्योंकि सब कुछ हमारा अपने लिए बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसलिए अपनी लाइफ में जो हम सच होने पर विश्वास करते हैं वो रियल लाइफ में भी होता है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक शांत इंसान का अपने मूड पर पूरा कंट्रोल होता है और वो जानता है कि सेल्फ थॉट्स, फीलिंग्स और सेल्फ टॉकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने आप में जिस आइडियल इंसान को देखते हैं और बनना चाहते हैं वो रियल लाइफ में आने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम वैसे बनने के लिए ज़रूरी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस लेते ही नहीं हैं तो शायद हम रियलिटी में अपने आइडियल ना बन पाएँ। इसलिए खुद पर विश्वास करके इस तरह से सोचना चाहिए कि गोल चाहे कितना भी अनरियलिस्टिक लग रहा हो, लेकिन ये रियल है।
मैं इसे रियल बना कर रहूँगा। सेल्फ कंट्रोल लोग ऐसा ही करते हैं। वो खुद को और दूसरों को सिर्फ ऐसे देखने की बजाय जैसे वो हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा वो बनना चाहते हैं। वैसा ही सुनने पर फोकस करते हैं। जो अपने गोल को पूरा करने के लिए सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ अच्छा देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि वो सच को जानते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जैसा हम इमेजिनेशन में दुनिया को देखते हैं। असली में ये वही है, फैक्ट्स नहीं, बल्कि इमेजिनेशन हमारी लाइफ को एक शेप देती है। ये इमेजिनेशन वो फीलिंग्स है जिसके ज़रिए हम जो है नॉन रियलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं, वो पावर जिसके ज़रिए हम अपनी काल्पनिक दुनिया को रियलिटी में लाते हैं। इंसान की ग्रोथ का हर कदम पहले इमेजिनेशन के कदम से शुरू होता है, चाहे हालात कितने ही डार्क क्यों ना हो। इससे हमें लाइफ में मीनिंग और पर्पस ढूंढने में हेल्प मिलती है। सिर्फ इमेजिनेशन ही इंटेंशन को पूरा करने का तरीका है, क्योंकि जो इंसान अपने इमेजिनेशन में अपने मनचाही खुशी को महसूस कर सकता है, वो हर मनचाही चीज़ को हासिल भी कर सकता है। वो जानता है कि इमेजिन के ज़रिए वो अपने आप को अकेले से शुरू करके हजारों लोगों की टीम भी बना सकता है। रियलिटी को देखो तो इमेजिनेशन के ज़रिए हम सभी अपने फ्यूचर को अपने आप से बना रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो या फिर नॉर्मल हो। इमेजिनेशन में सारी पावर होती है, खुशी से लेकर गम तक, और यहाँ तक कि अच्छी लाइफस्टाइल से लेकर भयानक डेथ तक। इमेजिनेशन से हम वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं। इसलिए आज से ही वही चाहें और वही इमेजिन करें जो आप सच में होता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि सोच समझकर बोलो, वैसे ही हमें सोच समझकर सोचना है। हमें उसी चीज़ को, उसी सिचुएशन को सोचना है जो हम एक्चुअल में होता हुआ देखना चाहते हैं। कभी भी गुस्से में या फिर लो वाइब्रेशन में ऐसा नहीं सोचें जो आप कभी भी नहीं चाहेंगे। इसलिए सोच समझकर सोचें, क्योंकि सब कुछ अट्रैक्ट होता है, फिर वो चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में देव फॉर मोटिवेशन।